हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। मित्रों, जो भी भाई हमारे सेलेक्ट हुए हैं बिहार जो पीपीएससी परीक्षा है और नेक्स्ट वैकेंसी के जो भी साथी हमारे इंतजार कर रहे थे, उनके लिए आप समझ जाइए कि बिल्कुल ही शुभ घड़ी। अभी समझ सकते हैं कि खुशियों का सौगात धीरे धीरे मिलने वाला है। देखियो, बीपीएससी 7 से 10 दिसंबर तक लेगी परीक्षा। मित्रों, साथियों, हम बता दें कि आपसे बहुत ही पिछले समय से हम जिक्र कर रहे हैं कि न्यू वैकेंसी फेज 2 बिहार आएगी आएगी और 100% आएगी। तो आज देख सकते हैं आपके सामने है कि दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए 3 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। साथियों, 3 नवंबर बहुत दूर नहीं है, मात्र हफ्ते दूर है, बस समझ सकते हैं। आवेदन लेना आज के समय में आवेदन लेना के आप समझ सकते हैं कि वो परीक्षा तिथि ही है आपकी, क्योंकि ना ही आपके पास उतना समय देगी बीपीएससी, ना ही कुछ करने का समय बचेगा। तो साथियों, आप बिल्कुल अपने तैयारी को और ज़्यादा फोकस कीजिए, फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। और चलिए हम पूरी बात देख लेते हैं क्या है, तो उसके बाद बात करेंगे हम। देखिए, दूसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति के लिए 3 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 14 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए परीक्षा की संभावित तिथि 7 से 10 दिसंबर तक है। बीपीएससी द्वारा शुक्रवार शाम वेबसाइट पर जारी सूचना में कहा गया है कि मध्य यानी कि 6 से 8वीं तथा माध्यमिक 9 से 10वीं और उच्च माध्यमिक 11 से 12वीं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक को प्रधानाध्यापक से संबंधित आवेदन भी लिए जाएंगे। देखिए, रिक्तियों की कुल संख्या जो है कि 69,692 होंगी। इनमें मध्य की जो है कि 31,982 होगी, यानी कि 6 से 8 की जो सीट है इसमें बहुत साथी इसी के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ज़्यादा भाई हमें ना सुपर टेट पास है, सीटेट पास है, इसीलिए वो जो है कि 31,982 में भाग ले सकते हैं। तब माध्यमिक की 18,000 जो है कि 880 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 18,830 रिक्तियाँ हैं। देखिए, प्रथम चरण में बचे 40,000 शिक्षकों को शामिल करने के बाद कुल रिक्तियाँ 1,10,000 हो जाएंगी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने समान प्रशासन विभाग को 69,692 सीटों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना अभी जो है कि सीटों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी। हालांकि बीपीएससी ने रिक्तियों की संख्या तो सटीक नहीं बताई है, वो विज्ञापन में बता दिया जाएगा। हाँ, लेकिन आपको और चीज़ हम बता दे रहे हैं। देखिए, कौन से सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियाँ, देखिए जो 18,800 वैकेंसी है 9वीं 10वीं के लिए, उसमें देखिए सोशल साइंस की जो है कि 1922 होंगी। तो जो भी हमारे साथी जो है कि बीए किए होंगे और सोशल साइंस सब्जेक्ट विषय होगा, उन हिसाब से उनकी वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होगी। और देखिए, मैथ के लिए जो है कि 22,000 नहीं सॉरी 2,206 रिक्तियाँ हैं, और विज्ञान के लिए 2,320 है, और हिंदी के लिए 3,423 है, और अंग्रेजी भाषा के लिए 3,465 है, और संस्कृत के लिए 1,856 है साथियों, और उर्दू के लिए 1,219 है, और संगीत के लिए 1,068 है, ललित कला के लिए 284 है, नृत्य के लिए 391, शारीरिक शिक्षा 556 पोस्ट है, मैथिली के लिए 80 खाली है सीट, जो कि अरबी 15, फारसी 49, बंगला 26, और 11वीं 12वीं के लिए हम दिखा सकते हैं आपको। देखिए, इसमें भौतिकी के लिए जो है कि 1,919 है, और रसायन शास्त्र के लिए 1,857 है, गणित के लिए 1,651 है, वनस्पति के लिए 561 है, और जंतु विज्ञान के लिए 400 है, हिंदी के लिए 1,169 है, अंग्रेजी के लिए 1,971 है, उर्दू के लिए 333 है, इतिहास के लिए 691, राजनीति विज्ञान के लिए 594 है, अर्थशास्त्र के लिए 168 है, भूगोल के लिए 501 है, जो है कि गृह विज्ञान के लिए 505 है, मनोविज्ञान के लिए 1144 है साथियों। और इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट है, हम पूरी तो आप देख सकते हैं इसमें सटीक जानकारी के लिए। और कक्षा 6 से 8 में जो है कि रिक्तियाँ टोटल 31,982 है। कक्षा 6 से 8 में जो है कि 31,982 रिक्तियाँ हैं, और उसी पे जो है कि आवेदन लिया जाएगा। देखिए, बीपीएससी ने क्या कहा है, अभी 29 तक जो है कि करें रिजल्ट जुड़ी आपत्तियाँ। अगर किसी भी साथी को जो है कि रिजल्ट से जुड़ी आपत्तियाँ जो हाल ही में रिजल्ट जारी किया गया था उसमें है, तो आप 29 तक उसको कर सकते हैं। कहा है कि विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा फल से संबंधित कोई भी शिकायत है तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर के एक शपथ पत्र के माध्यम से 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक दर्ज कराएं। इसके लिए उन्हें वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाकर के करना होगा। यानी माध्यम से आपत्ति जो है आपकी स्वीकार नहीं होगी, साफ साफ कर दिए हैं चेयरमैन साहब। देखिए, गलत दस्तावेजों और दिन पर कार्रवाई की तैयारी। साथियों, जो भी भाई चालाकी करने की कोशिश की है, जो भी सोचे हैं अपने आप को बहुत स्मार्ट खां समझते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग ने दस्तावेज सत्यापन के समय अयोग्य पाए गए अनुपस्थित अभ्यर्थियों को 7 नवंबर तक आयोग के ईमेल पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। ये मत सोचिए कि हम जो है कि नहीं जाएंगे तो हम पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई बिल्कुल होगी अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए होंगे, अदर राज्य के निवासी होंगे, और फर्जी तरीके से कोई भी प्रमाण पत्र बनवा करके उसमें फॉर्म भरे होंगे, तो हाँ, ये मान के चलिए कि बीपीएससी आप पर कार्रवाई करेगा, 100% करेगा साथियों। तो ऐसा काम आप न कीजिए। देखिए, अभ्यर्थियों को 7 नवंबर तक आयोग के ईमेल पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय अपने दावे के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र देते हुए तथ्यों की सही होने की वचनबद्धता दी थी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद अनुपस्थित रहे, आस्पद पाए गए। इससे नियुक्ति प्रक्रिया जो है कि बाधित हुई। इस कृत के लिए गलत मंशा से नियुक्ति पाने का प्रयास होने की संभावना है, और उनके कृत के कदाचार को मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई को की जाना चाहिए। तो यही जो है कि चेयरमैन साहब कहे हैं, तो आप लोग ऐसा कदापि न कीजिएगा।
जो आपका सटीक और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट वहीं लेकर के जाएंगे। और आगे अगर आप देखिए उस पर कार्रवाई होगी और आगामी परीक्षाओं से भी वंचित हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल एकदम देखिए, बहुत विभाग सख्त है, जो भी काम कर रहा है बहुत सटीक तरीके से कर रहा है, निश्चित समय पर कर रहा है, बिल्कुल सटीकता से कर रहा है, ना इसमें कोई कमी है ना कोई कमजोरी है। हालांकि हर लोगों की हर राय है। तो साथियों, आप लोगों की बेहतर भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को देहाती गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।